गायत्री इंग्लिश मीडियम स्कूल सांचौर में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है विशेषण। तो हम जानेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं और प्रत्येक के उदाहरण क्या क्या हैं। विशेषण की परिभाषा जो है वो है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, रंग, अवस्था, आकार आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, दुष्ट, छोटा। इसके और भी उदाहरण हैं। वह आदमी दानी है, ठंडा जल ले आओ, उसकी कमीज़ काली है। ये सारे गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। दूसरा है, इसके गुणवाचक विशेषण के और भी मैंने उदाहरण लिखे हैं। गुण के अंतर्गत अच्छा, भला, शिष्ट, सभ्य, नम्र, दानी, सुशील। दोष के अंतर्गत बुरा, कंजूस, चोर, झूठा, दुष्चरित्र। दशा रोगी, स्वस्थ, बीमार, मोटा, बिगड़ा, सुखी, गरीब और गीला। रंग काला, लाल, हरा, पीला, सफ़ेद और आकार गोल, चपटा, सुडौल, अंडाकार, त्रिभुजाकार। ये सारे गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अब दूसरा हम पढ़ते हैं वो है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 आम, कुछ घोड़े, तीसरा मकान, सब लड़के आदि। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संख्याओं का, निश्चित संख्याओं का हमें बोध होता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण इस विशेषण से व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है। इसे निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। गणना में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और क्रम में आएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आदि। आवृत्ति के अंदर तिगुना, चौगुना, हजार गुना आदि। समुदाय वाचक में दोनों, तीनों, दसों, बीसों आदि। ये सारे समुदाय वाचक में आएंगे। प्रत्येक सूचक, प्रत्येक, हर एक, 2-2, आधा-आधा आदि। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन संख्यावाचक विशेषण
जिन संख्यावाचक विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग, थोड़े से फल, कुछ लड़के, बहुत से रुपए। यहाँ पर हमें फिक्स संख्याओं का ज्ञान नहीं हो रहा है। जैसे हमें निश्चित संख्यावाचक के अंदर निश्चित संख्याओं का ज्ञान हो रहा था, जैसे 1, 2, 3, 4 ये निश्चित हैं, बल्कि यहाँ पर कुछ लोग, थोड़े से फल ये अनिश्चित के अंतर्गत आ गए, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी वस्तु की नाप या तौल संबंधी विशेषता बताते हैं या जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के नाप तौल या परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो चीनी, 3 लीटर दूध, थोड़े से चावल। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। हमने संख्यावाचक के अंदर पढ़े निश्चित और अनिश्चित, इसी तरह से परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। वो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जैसे 3 मीटर कपड़ा, 1 किलो दूध, 200 किलोमीटर की दूरी, 10 बीघा जमीन। ये निश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण हैं। अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जैसे थोड़ा पानी, सब दूध, कुछ मिठाई। इसके अंदर हमें माप या तौल का ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। आगे चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द पुरुष और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर संज्ञा से पूर्व आते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वे खिलाड़ी, ये घोड़े, ऐसा आदमी। इसके और उदाहरण मैंने लिखे हैं, यह पुस्तक अच्छी है, वह घोड़ा अच्छा है। अब विशेष्य किसे कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, लंबा आदमी। यहाँ काला एवं लंबा विशेषण शब्द हैं और घोड़ा और आदमी ये विशेष्य हैं, क्योंकि घोड़ा और आदमी की विशेषता बताई जा रही है। वो किस शब्दों से बताई जा रही है? काला और लंबा। बच्चों, इस टॉपिक को हमने पढ़ा। आप इसको घर पे अपनी हिंदी की व्याकरण की कॉपी के अंदर लिखेंगे सुंदर हैंडराइटिंग में, और फिर इसका फ़ोटो खींच के ग्रुप के अंदर डालेंगे और बढ़िया हैंडराइटिंग में करेंगे। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।